नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश के सबसे बड़े न्यायालय में हुई एक अभूतपूर्व घटना की, जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर भरी अदालत में जूता फेंका गया। ये घटना इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? उसके कई सारे रीजन हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि आप इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट की तरह नहीं देख सकते हैं। ये भारत के न्यायिक तंत्र पर मंडराते हुए खतरे का एक संकेत है। तो इसके पीछे जो सनातन रक्षा के नारे लग रहे हैं, कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार जो जुडिशरी की साख गिर रही है, सब पे हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस घटना के क्या राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर देश के सबसे बड़े न्यायिक मंच के ऊपर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला धब्बा जोड़ दिया। अब सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? तो हुआ ये कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी अदालत में एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। तभी एक वकील ने अपनी जेब से जूता निकाला और उनके ऊपर फेंकने की कोशिश की। साथ में नारे लगा रहा था कि सनातन का अपमान हम नहीं सहेंगे। उस पल कोर्ट रूम में मौजूद सभी की नजरें जम गईं। सिक्योरिटी ने तुरंत उस वकील को पकड़ लिया, लेकिन जो सवाल उठे वो इस घटना से कहीं बड़े हैं। सवाल ये है कि क्या हमारे लोकतंत्र में न्याय का सर्वोच्च मंच सुरक्षित है? क्या आप कानून के रक्षक भी कानून हाथ में लेने लगे हैं? जूता फेंकने की कोशिश की है इस वकील का दावा यह है कि वो तो सनातन की रक्षा कर रहा है। एक सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई का एक कथित धार्मिक टिप्पणी को उसने अपने अपमान और अपने सनातन के अपमान का आधार बनाया। उसके नारे और अंदाज बिल्कुल उसी तरीके से थे जैसे हाल के वर्षों में हमने देखा है कि सड़कों पे गौ रक्षा के नाम पे एक भीड़ हिंसा का रूप ले लेती है। फर्क बस इतना था कि इस बार ये सड़क पे नहीं हुआ, ये मंजर देखा गया सुप्रीम कोर्ट के पवित्र मंच पे। एक ऐसा मंच जहां से देश का संविधान, देश का कानून बोलता है, वहां पे जब जूता चले तो बाहर आम आदमी कितना असुरक्षित महसूस करेगा, क्या आप और हम इसकी कल्पना कर सकते हैं? दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम इस घटना को एक आइसोलेटेड घटना की तरह नहीं देख सकते। भारत में न्यायपालिका को हमेशा से एक संतुलित और संरक्षक संस्था माना जाता रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसकी साख में लगातार भट्टा लगा है। सांसद से लेकर नेता तक खुलेआम सीजीआई पर आरोप लगाते हैं और जजों के पोस्ट रिटायरमेंट का जो अरेंजमेंट है उसको तो आप समझ लीजिए एक तरीके से नॉर्मल कर दिया गया है। राजनीतिक दल, बड़े बड़े नेता जिस तरीके से जजों से अपनी करीबियां समाज में दिखा रहे हैं, हमने देखा था कि कैसे मोदी जी मौजूदा सीजीआई के घर पे जाके गणेश जी की पूजा कर रहे थे। तो ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं मिलकर न्यायपालिका पर लोगों के भरोसे को कमजोर कर रही हैं। कई बार हमने देखा है कि अदालत के बेंच से लूज रिमार्क्स तो आते हैं, लेकिन उनको आदेश के रूप में दर्ज नहीं किया जाता। ये हमने एसआईआर के मामले पे भी देखा था, ये हम ईडी की कार्रवाई में भी लगातार देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि आजकल अदालत से जो रिमार्क आते हैं वो बस सुर्खियां बनाने के लिए आते हैं, लेकिन इससे अदालत की साख को भी नुकसान पहुंचता है। और आज इस घटना ने उस गिरते हुए विश्वास को एक दृश्यमान रूप दे दिया। ये घटना जो हुई है आज, ये हर तरीके से निंदनीय है। भारत के न्यायालयों में हमेशा से कठोर सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए रखी जाती है ताकि कोई इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे सके। और सुप्रीम कोर्ट के भीतर तो पहले कभी भी किसी जज पर शारीरिक हमला नहीं हुआ है। यह पहला मामला है जब किसी वकील ने इस तरीके की हरकत की है। इतिहास में न्यायपालिका के खिलाफ नाराजगी, नारे लगाना, विरोध, ये सब हुआ है, लेकिन औपचारिक कोर्ट रूम के भीतर हिंसक प्रदर्शन की घटना बहुत ही दुर्लभ है। ये संकेत है कि समाज में नाराजगी का स्तर और जहर का माहौल अब तंत्र को चुनौती देने पर उतर आया है। इस वकील के नारे और बयान सीधे तौर पर हिंदुत्व, सनातन रक्षा और कथित धार्मिक अस्मिता से जुड़े हुए थे। और बीते दिनों में सीजीआई गवई ने कुछ धार्मिक मामलों में अपनी टिप्पणी की थी। जैसे विष्णु भगवान पर कोर्ट हियरिंग के दौरान एक रिमार्क उन्होंने दिया था जिसे कुछ लोग अपमान मान बैठे। सोशल मीडिया पर इसको काफी ज्यादा उछाला भी गया था और एक खास इकोसिस्टम ने इसको एजिटेशन में बदल भी दिया। अब इस घटना के बाद सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी पोस्ट इस पे अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। और इसी तरीके के एक पोस्ट में लिखा गया है कि एक दलित सीजीआई को एक सवर्ण वकील ने जूता मारा। अब ये केवल एक हमले की कहानी नहीं है, आप बात की गहराई को समझ पा रहे होंगे कि ये जाति और धार्मिक विभाजन को हवा देने का जरिया भी बन सकता है। भारत में पहले भी जाति हिंसा और राजनीतिक मोबिलाइजेशन जैसे नैरेटिव लगातार भड़काए जाते हैं और खास तौर पर चुनावी मौसम में इस तरीके की फ्रेमिंग बहुत खतरनाक होती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के भीतर जज सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा का क्या होगा? रायबरेली में एक दलित युवक को सड़क पर पीट कर मार देने वाली घटना हो या उत्तर प्रदेश और बिहार में भीड़ की हिंसा हो, ये सब इसी गिरती कानून व्यवस्था की मिसालें हैं। अब सवाल ये है कि इस घटना की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? किन सारे सिचुएशन की वजह से ऐसी घटनाएं हो पा रही हैं? इस वकील ने जो हरकत किया है वो हर तरीके से गलत है, निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर सवाल ये भी है कि आखिर ये माहौल बना कैसे? कैसे आखिर नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि एक विशेष वर्ग को लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, इवन सीजीआई पे भी हमला कर देगा
तो उसे जो इकोसिस्टम है वो बचा लेगा। क्यों आज हमारे देश में माइनॉरिटीज सेफ नहीं महसूस कर रही हैं? आखिर सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक क्यों माइनॉरिटीज में, अल्पसंख्यक में ये विश्वास नहीं पैदा कर पा रहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं? और ये घटना उस बात का सबूत है कि जो आग लगी थी उसको समय पे रोका नहीं गया और उसकी लपटें बढ़ते बढ़ते सीधे सुप्रीम कोर्ट तक और हमारे सीजीआई तक पहुंच गई। ऐसा माहौल तब बनता है जब जिम्मेदार पदाधिकारी, चाहे वो राजनीतिक हो या न्यायिक, समय रहते स्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं देते। इसीलिए अब समय आ गया है कि न्यायपालिका इस घटना के बाद आत्ममंथन का समय निकाले और समझे कि हमसे कहाँ कमियां रह गई हैं। एक न्यायपालिका के रूप में ऐसी कौन सी भूमिका है जो नहीं निभाई जा रही है, और उसके अलावा ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना बहुत जरूरी है। कोर्ट डिसिप्लिन के उल्लंघन पर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। विचारधारा से प्रभावित बयानबाजी और अनियंत्रित रिमार्क से भी दूरी बनाए जाने की जरूरत है। संवैधानिक शक्तियों का सक्रिय उपयोग होना भी बहुत जरूरी है और जनता के बीच में न्याय पर विश्वास बहाल करने का प्रयास शायद कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को ही शुरू करने की पहल करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सवाल सिर्फ गवई साहब के सम्मान का नहीं है, बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र के अस्तित्व की लड़ाई है। और हो सकता है आपको सुनने में एक पल के लिए एक वकील का जूता मामूली लग सकता है, लेकिन दरअसल यह उस मानसिकता का प्रतीक है जो मानती है कि यदि फैसले हमारे अनुकूल नहीं होंगे तो हम सीधे व्यक्ति पर हमला करेंगे। इस मानसिकता को बढ़ने देना वही भस्मासुर पालने जैसा है जो कल किसी और को भी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, लोकतंत्र स्वस्थ संवाद से चलता है। असहमति, आलोचना और बहस के बीच में भी एक सम्मान का भाव होना चाहिए। अगर देश का सर्वोच्च न्यायिक पद भी भीड़ के गुस्से और राजनीतिक विचारधाराओं की चपेट में आ जाएगा तो फिर संविधान की रक्षा कौन करेगा? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या भारत की न्यायपालिका उस चेतावनी को सुन पाएगी या अभी हमको आपको और किसी बड़े संकट के इंतजार में रहना पड़ेगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।